भारत का आने वाला कल पुरु आज दसियों के बीच पल रहा था और पौरव राष्ट्र में समय बदल रहा था। डरायस और बमनी के समझौते ने अनुसुईया के अखंड भारत के स्वप्न को तोड़ दिया। एक फारस अब पौरव राष्ट्र में भी बसने लगा था। फारसियों का सामान धीरे धीरे भारतीय वस्तुओं का स्थान लेने लगा। कल तक जो व्यापारी थे वो अब अधिकारी बन रहे थे। अब व्यापार का आधार विश्वास की चमक नहीं, सिक्कों की खनक हो गई थी। भारत की संपत्ति मेरी धारा से होकर फारस की ओर जा रही थी। शिवदत्त को यह डर था कि कोई और अनुसुईया बमनी की विचारधारा न बदल दे। इसलिए शिवदत्त ने बमनी की शादी अपने विश्वास पात्र समर सिंह की बहन कदिका से करवा दी थी। समय बीतता गया। तिजारत करने आया डरायस फारस पर हुकूमत करने लौट रहा था और भारत जीतने का अपना सपना ओलंपिया मंसूबा बनाकर अलेक्जेंडर के दिल में भर रही थी। उसे मुकद्दर का सिकंदर बना रही थी और मेरा बेटा जिसे सिकंदर का मुकद्दर बदलना था, मेरी धारा चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। पुरु, सुरक्षा कड़ी है। एक साथ आक्रमण करेंगे तो विजय हमारी होगी। हाथी पर एक ओर से आक्रमण करने जाओ तो सिंह भी मात खा जाते हैं। एक साथ आक्रमण करेंगे तो पकड़े भी एक साथ जाएंगे। हमें अलग अलग दिशाओं से आक्रमण करना होगा। मैं खजाने की ओर बढ़ता हूँ। नहीं हस्ती, मेरी छठी इंद्री कहती है कि वो एक जाल है। छोटे हो, मुझे मत सिखाओ। नहीं हस्ती।
पकड़े गए दस्यु, अगर ये वास्तविक लूट होती तो तुम्हारा सर धड़ से अलग होता। दस्युओं को आगे कम पीछे ज्यादा देखना चाहिए बाबा। यदि ये वास्तविक लूट होती तो गर्दन आपकी भी नहीं बचती बाबा। अभिनंदन पुरु, अगले अभियान में भी दल का नेतृत्व तुम ही करोगे। पुरु क्यों? मैं क्यों नहीं बाबा? मैं भी तो आपका पुत्र हूं, पुरु से बड़ा भी हूं। कार्य क्षेत्र में बड़ा वो होता है जो दल का नेतृत्व करना जानता है। हस्ती और सुमेर, तुम दोनों की वजह से आज ये कार्य असफल होने जा रहा था, इसलिए तुम दोनों को दंड मिलेगा। दंड? मैं दशिवरानी का पुत्र हूं, दंड देना मेरा अधिकार है और नेतृत्व का भी। नेतृत्व करने से पहले दल का सदस्य बनना सीखो। दल की योजना से हटकर कभी कार्य मत करना। यह तो सिर्फ अभ्यास था। अगर वास्तव में ऐसा होता तो तुम दोनों को यह भूल बहुत महंगी पड़ती।